देखो, ये कहावत तो कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन अभी तक ये कहावत आपने सिर्फ मदारियों के मुंह से सुनी होगी। लेकिन आजकल चुनावी मौसम में हाल कुछ ज्यादा बेहाल हो गया है, इसीलिए ये कहावत भी हकीकत साबित हो गई है। क्योंकि तमाम आरोपों के बाद अब बीजेपी पर एक नया आरोप लग गया है, ताजा तरीन आरोप लग गया है गुजरात में, कि उन्होंने पैसे बांटकर वोट खरीदने की कोशिश की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और ये आरोप जिसकी तरफ से लगाया गया है, उन्होंने बाकायदा वीडियो शेयर किया है। चुनावी मौसम में अब यही देखना बाकी रह गया था, वो भी अब सारी चीजें खुलकर सामने आ गई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर जब एक वीडियो वायरल हुआ तो इस पूरे बारे में जानकारी ली गई और देखा गया कि इस वीडियो के माध्यम से जो दावा किया जा रहा है वो दावा किस हद तक सच है। लेकिन जो वीडियो में नजर आ रहा है वो देखने के बाद आपके भी जहन में कई सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का ये वीडियो होने का दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो बीजेपी कार्यकर्ताओं का है, जिसमें वो खुलेआम लोगों को पैसे बांटते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वोट बैंक उनकी तरफ आ जाए, लोग उनको वोट देने लग जाए। और ये सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाया नहीं गया है, बाकायदा इसका सबूत के आधार पर वीडियो भी शेयर किया गया है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं विस्तार से कि आखिर इसमें किस तरह से ये पूरे मामले को अंजाम दिया गया है। वीडियो देखिए। वीडियो देख लिया आपने, अब वीडियो पर जरा गौर करिएगा, क्योंकि वीडियो पहले आपको ये बता देते हैं कि किसकी तरफ से शेयर किया गया है, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिर एक एक चीज, एक एक एंगल जो है वो किस तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। जो वीडियो है वो आपके स्क्रीन पर जो देख चुके हैं आप, जीएसटीवी की तरफ से शेयर किया गया है। और शेयर करते हुए जो लिखा गया है वो बेहद जरूरी है जानना। लिखा गया है, काम से खरीदें, वोट देकर नहीं। भाजपा कार्यकर्ता युवकों को पैसे देते नजर आए। कहा गया है कि काम से आप जनता का प्यार अपने लिए कर सकते हैं, जनता के प्यार को आप काम करके जीत सकते हैं। आप जनता के प्यार को काम करने के साथ साथ उनके भरोसे को जीत सकते हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता पैसे के दम पर पूरा चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की स्थिति क्या है, बीजेपी के हालात क्या हैं, वो किसी से छुपे नहीं हुए हैं। और ऐसे में अब एक नया कांटा जो है वो बीजेपी के पैर में फिर से लग गया है। ये वीडियो के जरिए ये दावा किया गया है कि बीजेपी वोटों को खरीदने के लिए पैसे बांटने का काम कर रही है। आम जनता को पैसे बांटे जा रहे हैं ताकि वो पैसे के लालच में आकर वोट बीजेपी को दे दें। लेकिन अब ध्यान करने वाली बात यह है कि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जब बीजेपी पर पैसे बांटने का आरोप लगाया गया हो। लेकिन गुजरात में इस तरीके से दावा किया जाना और वीडियो शेयर करके बताना कि कैसे आप अपने पैसे के दम पर कुछ भी कर जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पैसे से आप अच्छा बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छी नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसे से आप महल खरीद सकते हैं, लेकिन घर नहीं खरीद सकते हैं। इसी तरह पैसे से आप सत्ता खरीद सकते हैं, लेकिन लोगों का प्यार आप खरीद नहीं सकते। लोगों का जो प्यार होता है वो आपको किसी भी बुलंदी पर पहुंचा सकता है, बिल्कुल अर्श से लेकर के फर्श तक। फर्श का जो जाने का तरीका होता है वो आपकी नजरों के सामने होता है। जब आप बिल्कुल फर्श पर होते हैं तब जनता का प्यार ही आपको अर्श तक लेकर जाता है। और जनता अगर चाह जाए तो आपको अर्श से जमीन पर पटकने में 1 सेकंड का भी वक्त नहीं लगाएगी, अगर जनता चाह जाए तो इस तरीके से जो ये दावा किया जा रहा है वायरल वीडियो का, इसके अलावा कब कब बीजेपी पर आरोप लगाए गए हैं वो भी अब आपको बता देते हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में एक आरोप लगाया गया था बीजेपी पर कांग्रेस की तरफ से, जी हां, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष अनिल चौधरी ने आरोप लगाया था, भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा नगर निकाय चुनाव में मतदाताओं को धमकाने के लिए धन यानी पैसा और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी पार्टी इस पूरे मामले में पुलिस से शिकायत करेगी और मामले को सही से जांचने की बात भी कहेगी। चौधरी ने यह दावा किया कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में
में पिछले 15 सालों के दौरान भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है और दिल्ली में भाजपा विरोधी एक मजबूत लहर आ रही है। इससे बीजेपी डरी हुई है। इसीलिए तो कई राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम, मंत्री, नेता, विधायक, कार्यकर्ता सब के सब लगे हुए हैं एमसीडी चुनाव में बीजेपी की साख बचाने के लिए कि बीजेपी 15 सालों से जो काबिज है वो पूरी तरह से बनी रहे और बाकी पार्टियों को चाहे किसी भी तरीके से उनको सही से अपने हक में किया जा सके। लेकिन एमसीडी की जो आंच है, एमसीडी चुनाव में जो आरोप लगाया गया था उसकी आंच गुजरात तक नजर आ रही है। गुजरात तक इस पूरे मुद्दे को उठाया गया और एक बार दोबारा से पैसे बांटने का आरोप जो है वो बीजेपी पर लगाया गया। चौधरी ने आगे यह भी कहा था कि हम भाजपा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराएंगे क्योंकि उनके युवा मोर्चा के कार्यकर्ता धन और बाहुबल का इस्तेमाल मतदाताओं को धमकाने के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली पुलिस से अनुरोध करेंगे कि वो ऐसे गुंडों को हिरासत मिले ताकि लोग शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से मतदान कर सके। एमसीडी के लिए मतदान 4 दिसंबर को होगा और मतगणना 7 दिसंबर को होगी, जिस दिन नतीजे आ जाएंगे। चौधरी ने यह भी आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार, प्रदूषण और कचरे का मुद्दा उठाने के बजाय भाजपा धमकाने की तरकीब का इस्तेमाल कर रही है जिसका निश्चित तौर पर उस पर उल्टा असर पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा के स्टार प्रचारक दिल्ली के लोगों में अपने भाषणों से नफरत फैला रहे हैं। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में एक और घटना घटी थी जो आपको याद जरूर होगी। अगर नहीं याद है तो हम आपको याद दिला देते हैं। जब बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को किडनैप करने का आरोप लगा था। दरअसल गुजरात में आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट कंचन जरीवाला ने जो है नॉमिनेशन अपना वापस ले लिया। उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडिडेट यशोदान गढ़वी ने कहा कि कंचन जरीवाला शाम से ही गायब थे और उसके बाद अचानक से सामने आने के बाद वो अपना पर्चा जो है वापस ले लेते हैं। ये अचानक नहीं हुआ है, ये उनका मन नहीं बदला है, बल्कि उनको जो है भाजपा के गुंडों ने डराया, धमकाया है। उनके परिवार के साथ ही उनको अगवा किया गया और उनको यहां तक कि अगवा करने के बाद उनको धमकाने के साथ ही उनसे कहा गया कि वो अपना पर्चा जो है वापस ले, तब जाकर के ये पूरी घटना हुई है। आप नेता मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया था कि जरीवाला ने गन पॉइंट पर नॉमिनेशन वापस कराया गया है उनसे। वहीं एक न्यूज एजेंसी से एक वीडियो भी जारी किया गया था। इसमें सूरत ईस्ट से आपकी कैंडिडेट कंचन जरीवाला को कई लोगों के घेरे में चुनाव अधिकारी के दफ्तर में जाते हुए भी देखा गया था और ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और बताया जा रहा था कि देखिए एक लोकतांत्रिक जो देश है वहां पर किस तरीके से बीजेपी अपनी जो है मनमानी पर उतारू है। अपनी हर एक चीज मनवाने के लिए किसी भी हद तक ये लोग जा सकते हैं और ये आरोप जो है वो सोशल मीडिया की जनता की तरफ से लगाए गए थे। एजेंसी के मुताबिक बताया गया था कि जरीवाला नॉमिनेशन वापस लेने वहां पर पहुंचे हुए थे। सूरत ईस्ट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कंचन जरीवाला ने पार्टी के दावों को पूरी तरीके से जो है खारिज कर दिया था और एक न्यूज चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी और पार्टी के खिलाफ आने वाले ओपिनियन पोल के कारण मैंने चुनाव से हटने का फैसला लिया। किसी के दबाव में नामांकन वापस नहीं लिया और ना इसके लिए मेरा या मेरे परिवार का अपहरण किया गया था। इस तरीके से उन्होंने पूरे मामले में सफाई पेश की थी। नॉमिनेशन के बाद ही उन्होंने कहा कि मैंने समाज के लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि वो मेरा इसलिए सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूं। मेरे अपने समाज के लोगों ने बोला कि ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है, इसलिए मैं मानसिक तनाव में चला गया था। इस तरीके से उन्होंने सफाई दी। लेकिन जो कहा गया कि आम आदमी पार्टी का टिकट मिला है इस वजह से लोग उनका सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आम आदमी पार्टी के उन तमाम वीडियोस को भी देख लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि लोग आम आदमी पार्टी की सभाओं में जाकर के भाषण कैसे सुन रहे हैं, उनका सपोर्ट कर रहे हैं, रोड शो निकल रहा है तो उसमें जा रहे हैं, सब अपना अपना समर्थन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आम आदमी पार्टी की ही लहर चल रही है। कांग्रेस की जनसभाएं जो हो रही हैं उसमें भी लोगों की तादाद जो है वो कुछ और बयां कर रही है। आम आदमी पार्टी की तादाद अगर देखी जाए तो उसमें लोग कुछ और बयां कर रहे हैं। बीजेपी के देखे जाए तो वहां पर खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। ऐसे जो है कई दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं, वीडियो भी सामने आते रहते हैं। लेकिन जो उनकी तरफ से सफाई दी गई उसके बाद भी लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया था कि सूरत से हमारे प्रत्याशी कंचन जरीवाला और उनका परिवार लापता हो गया।
पहले भाजपा ने उनका नामांकन रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया। बाद में उन पर नामांकन वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा था। क्या उनका अपहरण कर लिया गया है? इस तरीके से उन्होंने सवाल उठाए। कंचन जरीवाला को भाजपा के गुंडों ने किडनैप कर लिया। सुबह से ही आप उम्मीदवार भाजपा की कस्टडी में है। भाजपा इतना घबरा गई है कि आप उम्मीदवार का अपहरण कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इस तरीके से केजरीवाल की तरफ से आरोप लगाया गया। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी आरोप लगाया था कि जरीवाला को किडनैप किया गया। 500 पुलिस वाले जबरन उन्हें इलेक्शन ऑफिस लेकर गए। जरीवाला से गन पॉइंट पर नॉमिनेशन वापस करा लिया गया। पार्टी ने इसकी शिकायत जो है इलेक्शन कमीशन से भी की थी और कहा था कि गुजरात में चुनाव हो रहा है या लोकतंत्र का खुलेआम गला घोटा जा रहा है। सूरत ईस्ट के प्रत्याशी कंचन जरीवाला जो है वो लापता है। वीडियो में मौजूद लोग बीजेपी के हैं। इन पर कार्रवाई करके प्रत्याशी का पता लगाया जा सकता है। बीजेपी चुनाव से पहले हार मान चुकी है और वो प्रत्याशियों का अपहरण कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सीएम उम्मीदवार सुजान गढ़वी जो है वो भी इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आए थे और उन्होंने भी इस पूरे मामले में बीजेपी पर आरोप लगाया था और कहा था कि बीजेपी इलेक्शन होने से पहले ही अपने आप को हारा हुआ समझ रही है, हारा हुआ मान रही है, इसलिए तो वो इस तरीके की हरकतें कर रही हैं। और अब एक बार फिर से इस तरीके का वीडियो सामने आने के बाद वाकई बीजेपी पर दोबारा से जो सवाल है वो सोशल मीडिया की जनता उठा रही है और पूछ रही है कि आखिर बार बार एक ही तरीके के आरोप लग रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, तो क्या इन वीडियोस में कुछ भी सच्चाई नहीं है या फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो जानबूझकर इन पूरे मामले में कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहता है? ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ये जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।